चक्रधो विश्वेनो देवा अवतारमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं नमामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं नमामहे गिरीणान्त्वा निधिपतिगुं नमामहे ततो मम आहं प्लीज बस चलिए सर आगे चलिए आगे से थोड़ी हुकुम प्लीज
महाराणा मेवाड़ एकलिंग दीवान विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रवण कुमार सिंह जी ठाकुर साहब चेलावास, ठाकुर साहब वीरेंद्र सिंह जी खारची और भंवर सिंह जी गुड़ासूर सिंह ठाकुर साहब चेलावास। आप वीर शिरोमणि राव कुमार जी जयंती के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आत्मीय भाव से सम्मान समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा किया जाना आगे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर सरकार, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा जयंती समारोह के अध्यक्ष और इस पूरे कार्यक्रम को एकाजी सरपंच। के स्वागत के लिए इस मारवाड़ के गौरव बाली के विधायक श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके स्वागत। श्रीमान मनपंच हमीर शेखावास सिंह जी विधायक बाली, आपका स्वागत अभिनंदन करो। चंद्रभान सिंह जी आकिया विधायक चित्तौड़गढ़, आपके स्वागत के लिए निवेदन गोविंद सिंह और प्रमोद सिंह जी भोजावास पधार जाए, आप आगे जल्दी। श्रीमान राजा साहब जी मारवाड़ के पूर्व यशस्वी विधायक श्रीमान खुशवीर सिंह, राजा साहब अशोक गढ़ा, शैल सिंह जी डुठारिया व नारायण सिंह जी चौकड़ी स्वागत। हमें इसके अलावा ये गोविंद राजपूत शिक्षण संस्था जो बिल्डिंग आपके सामने दिख रही है, लगभग 1 करोड़ की राशि आपके द्वारा दी गई। बहुत बहुत आभार ऐसे बाबा भंवर सिंह जी मंडली का। इकाई का समय, ये छोटी इकाई हमारा नेतृत्व पैदा करने की इकाई है। क्या इस प्रकार की जयंती के मौके पर हमें गांव घानी में जाकर श्रीमान उमेश सिंह जी टेवाड़ी सम्राट और मनोज सिंह जी हेमावास, आप स्टेज पे पाड़े पधारो। श्रीमान गजपाल सिंह जी समताराम जी। अब मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वीर शिरोमणि राव गोपाल जी की एक और अश्वारूढ़ प्रतिमा जो गिरी सुमरेल में स्थापित होने जा रही। सुरेंद्र सिंह जी गुड़ा, रुगनाथ सिंह, कुंदन सिंह जी बास का स्वागत अभिनंदन करा रहे हैं। विधानसभा के विधायक ठाकुर साहब पुष्पेंद्र सिंह जी बीजापुर पधारे और हम सभी को आशीर्वाद दें। विधायक बाली। सम्मानित मंच और अठे पधारे तक आप सभी मातावां, बहना, भाइयां और बुजुर्ग, सब पहला आज मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में आप मैंने याद की दो और आप जो प्रेम और उत्साह मारो स्वागत की दो, मणि वास्ते आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। मारे परिचय में, मारे निमंत्रण में और परिचय में आप जरूर एमएलए ना द्वारा जोड़ दी दो, लेकिन मैं मानूँ आज के हिसाब में भी जो एमएलए जो है एक पदवी तो नहीं है, हमारे वास्ते एक जिम्मेदारी है
और हमारी कोशिश है कि यह जिम्मेदारी मैं पूरी तरह हूँ निभा सकूँ। और तो और पहले भी मैं अनेक कार्यक्रम में गयो, जब तो मेवाड़ और राजस्थान का अलग भाग है, भले चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, भीलवाड़ा है, पाली है, लेकिन जब चुनाव गया है यूँ लागे जो नक्शा रे ऊपर कोई लकीर फेर दी है कि कोई एमएलए ना द्वारा लकीर फाड़ने हटीने आ रही है या वटीने जा रही है। अणी वास्ते सरकारी काम वास्ते तो चाले है, लेकिन जो आज जो कार्यक्रम है वड़े वास्ते आप वो पूरा रिश्तो ही ठीक है। आज जो है हमारे पहले जो वक्ता वीर शिरोमणि कुंभाजी राठौर के बारे में वनारा जो ख्याल है, वनारी जो वीरता है, वनारा जो शौर्य है, वनारे वास्ते आपके सामने बात मिली है। वनारे वीरता और शौर्य रे वास्ते तो कोई दो राय रह नहीं सके। आपारो तो एक सौभाग्य है राजस्थान में कि जगह जगह अतरा महापुरुष जन्म दिया है कि शताब्दियाँ गुजरता बाद में भी वे प्रेरणा का स्रोत है, वनारो नाम ऊंचो है और अन्य सभी नाम रा एक भाग है वीर शिरोमणि राव कुंभाजी राठौर। आज जो है पहले कि जो आपारो धर्म है, आपारी रीत है, आपारो रिवाज है, बटे मनुष्य की मूर्ति लिखी हुई नहीं या मूर्ति बनाने की जो रीत है वह एक अंग्रेजी रीत है जो आपा अपनाई है। और मारो ख्याल है कि जब पापा कोई रीत अपनावा तो ढंगू अपनावा। और ढंग की बात यह है, अगर आप बाहर देखो तो जो वनारा महापुरुष है, वनारे वास्ते वे एक प्रभावशाली मूर्ति बनाए, एक या दो ही बनाए और खास जगह पर ही स्थापित करें ताकि जनारी मूर्ति है वनारो आदर रहे, वनारो मान रहे और मूर्ति की भी देखभाल रहे। जन्मगान पर मिठाइयाँ बांटा, जो हर जगह मूर्ति बन रही है, हर किस्म की मूर्ति बन रही है, तो ये तो महाराणा प्रताप वो एक तरफ वो अनादर भी है और बच्चे आगे जाने मूर्ति ने संभालनी है। और बच्चे कुछ खुराफाती लोग हैं जो मूर्ति के साथ छेड़खानी करे, बच्चे समाज में खींचतान शुरू करे। हमारे ख्याल हुआ एक शर्म की आदर तो जब भी हो, पहले भी हो, आज ज़्यादा शोर शार हो रही है। कारण यूँ है, एक तो मनोविज्ञान कारण है कि जब आपने कोई कमी महसूस हुए, जब आप ध्यान वटी जाए, तो आज अगर आप कोई चरित्रवान मनुष्य ने ढूंढेगा तो नहीं लभेगा। अड़ी वास्ते आप ध्यान इतिहास में जाए। और दूसरी बात है, और जो राजनीति का लोग है वो कई बार सोचे कि मेरे साथ मारो नाम जुड़ा है तो मारो फायदो है, मेरा जो नाम इस्तेमाल करो दोनों गलत है। तो मैं आप सभा ने कहूँ कि आप वो इतिहास है, आप महाराणा प्रताप ने देख लो, आजकल जो है जो जगह जगह लोग आने सिखावे कि महाराणा प्रताप वो इतिहास कहीं है, महाराणा प्रताप जयंती किसन मनाना चाहे, तो आप ख्याल नहीं रखोगे तो अटे भी दमपेगा और आप ही ने सिखाएगा कि आप रो इतिहास कहीं है। तो अणी वास्ते आप रो इतिहास से संभाल ने रखो। इतिहास आप रो है, प्रेरणा सबरे वास्ते है। आप जयंती मनावा, मूर्ति रो अनावरण करा, तो हमारे ख्याल में सही श्रद्धांजलि जद देगा ती मना रहे वरना कुछ गुण आप अपनावा की कोशिश करो। यह बात आसान तो नहीं है, ये तो आप सब चरित्रवान सभी वीर हैं, आजाद को जो होने वास्ते कोशिश करने थोड़े से नमन करूँ और एक दिन आज में प्रार्थना करूँ कि आप सब समाज में एक रखे, समाज में मजबूत रखे, आप सब पर बनी से रहे और आगे जो मौका लागे आप और मिलता रहे। हम सभा ने बहुत ये हमारे विक्रम सिंह जी साहब। प्रभु किकर आप रो धन्यवाद करूं, किकर करूं आभार, आप रो वचन सुनने रो मन करे बारंबार। इन कार्यक्रम री अब मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि हमें बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपना आशीर्वाद देना हमें महाराजा साहब गज सिंह जी का संदेश प्राप्त हुआ, जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हुई कि वीर शिरोमणि राव उनकी भव्य अश्वारूढ़ मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। उस हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हेतु मुझे खेद है, राव कृपा जी को सदा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु समिति के समस्त पदाधिकारी जो पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा बाबाजी हुक्म से श्री 1008 समताराम जी बाबाजी नान गौशाला पुष्कर आपदा, श्री मोहन सिंह जी
आप द्वारा दुधौल पॉल से 51,000 की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा 5 लाख से ऊपर जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत होगा। और आज की भोजन व्यवस्था इस कार्यक्रम के बाबा जी का अंतिम आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। उस कार्यक्रम इस शानदार देवतुल्य गरिमा में सभा में उपस्थित हम सभी के आदरणीय श्री हजूर महाराणा अनेक अनेक राजदमामी समाज हित के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसा सम्मान समुपस्थित मेरी मातृशक्तियों, मेरी सज्जनों, युवक, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें वीर शिरोमणि गोभक्त राव कूपाजी राठौड़ के बारे में कही है, साथियों कहीं न कहीं है और ऐसे समय में स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों को मजबूती के साथ में खड़े होने की भी आवश्यकता है। इसलिए विशेष रूप से जिस तरीके से आप लोगों ने वीर राव कूपाजी महाराज की ये मूर्ति का जिन्होंने सहयोग दिया, करना चाहूंगा। समय के साथ में कहीं न कहीं हमें ये मूर्तियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बड़ा सोचने का विषय है। कणाब जैसे बड़े तपस्वी महापुरुष हुए हैं, आज वो वर्तमान में क्षत्रिय समाज कहीं न कहीं अपना आप को बेसहारा समझ रहा है। ऐसे समय में हमें ये मूर्तियां आने वाले समय के लिए प्रेरणा देती है, हमें आगे चलने के लिए हमें संघर्ष और स्वाभिमान और सम्मान को सिखाती है। ऐसे समय में मूर्तियों को विशेष रूप से जिस प्रकार से स्टेचू की बात की जा रही थी, श्री हजूर कह रहे थे कि मनुष्य की मूर्ति लगती नहीं है, शास्त्रों के अनुसार से देवताओं की प्रतिमा को लगाना आवश्यक है, परंतु जो वीर लगाने में अतिशक्ति नहीं है। और ऐसे वीरवर राव कूपाजी महाराज की जो मूर्ति लगी है, वास्तव में आप जिनका दर्शन करके ये मूर्ति में सामान्य पत्थर नहीं है साथियों, और आने वाले भविष्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। और इस प्रेरणा के साथ में ही जिस प्रकार से राव कूपाजी ने अपने जीवन में युद्ध कौशल के द्वारा जयते का अनुमोदन किया है, हमेशा सत्य के साथ रहे हैं, चाहे वो परिवार का हो, जो समाज का, चाहे वो राष्ट्र का हो, हमेशा सत्य ही बोलना होगा साथियों। ऐसे महापुरुष लोगों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। कहीं न कहीं उनके जीवन में राव कूपा और राव जयेश्वरी को अपने जीवन को धन्य करना होगा, तभी समाज और राष्ट्र की सेवा हो सकती है। हमें लगता है वर्तमान समय में जातियों में रहा है, मुझे इस बात का तो आनंद भी है कि मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्षत्रिय समाज पूरे संपूर्ण भारत का नेतृत्व करता था, आज वो कहीं न कहीं स्वयं टुकड़ों में बट रहा है। आपसे निवेदन होगा, आपसे करवत हमने के अनंत गहराई से आग्रह होगा, समाज के नहीं लड़े साथियों, वो 36 कौम के लिए लड़े हैं और लड़ करके आज जब तक ये मूर्ति रहेगी, जब तक इतिहास रहेगा, उन्हें श्रद्धा से याद किया जाएगा। हमें कोई न कोई इतिहास अब नया लिखने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा के क्षेत्र और ऐसे महापुरुषों के बार बार हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप सभी ने मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूरी वीर शिरोमणि राव कूपाजी राठौड़ समिति को मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो यहाँ विद्यालय चल रहा है बालिकाओं का, उन बालिकाओं से भी मेरा निवेदन होगा कि जरा सा कलम की ताकत को मजबूत करें, पढ़ने का काम करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। यदि हारना भी हो तो ओलंपिक में जाकर के हारना, छोटी मोटी हार नहीं चाहिए हमें। यदि हारना भी हो तो एमएलए बनकर के हारना साथियों, कोई एमएलए तक पहुंचे, एक बार जीते, 2 बार जीते, हार जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय का दौर है, बदलता रहता है, संघर्ष ही हमें, श्री कृष्ण ने हमें संघर्ष का संदेश दिया। अर्जुन घबरा गए थे, वो कह रहे थे कि मेरा परिवार है, उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवे मामका पांडवाश्चैव कुम कुर्वत संजय। अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ने, ये संघर्ष का दौर है, यहाँ जब मौका मिले मजबूती के साथ खड़े हो। एकता, और आपकी ये एकता आने वाले समय में सभी समाज को साथ लेकर के चले साथियों, ये मेरा विशेष आपसे निवेदन होगा। यही राव कूपाजी के संदेश हम सभी को सुनने को प्राप्त होते हैं। आप सभी ने सुना, पूरी कार्यकारिणी का बहुत बहुत वीरवर कूप। गौ सेवा आपरी भक्ति है, गौ सेवा आपरी भक्ति है, समाज में मार्गदर्शन की शक्ति है, आपका साथ हमारी भी शक्ति है, आपका साथ हमारी भी शक्ति है। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद महिमा राठौड़ गुड़ासुर सिंह। एक और सौभाग्य की बात, वीर शिरोमणि राव कूपाजी द्वार का अनावरण
जन्मस्थली फूलिया में 13 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे रखा गया है। ये राम सिंह जी और सनोप रतन सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। बाबाजी हुक्म का सानिध्य भी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि वहां पर प्राप्त होगा। आप सभी को वहां पर पधारने का मैं आमंत्रण कर रहा हूं। श्री धर्मेंद्र सिंह की राशि वीर शिरोमणि जी रामकुपा जी मूर्ति हेतु दी है। साथ ही अध्यक्ष आयोजन समिति के राजेंद्र सिंह राठौड़, आपके पार्टनर मरुधर मिनरल्स के श्री अनिल जी पूर्णिया द्वारा जो आना जाएगा। अनिल जी पूर्णिया का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देवगढ़ प्रधान कुलदीप सिंह जी दास आप पधारे यहाँ पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अरविंद सिंह जी राजसमंद प्रधान साहब पधारे, आपका भी बहुत बहुत, रानी प्रधान साहब और जितने भी जन प्रतिनिधि यहाँ पधारे, मैं सभी का मंच के माध्यम से मैं 1 लाख से ऊपर जो राशि प्राप्त हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है 5 लाख रुपए मूर्ति के लिए व आज के भोजन की व्यवस्था लगभग 15 लाख की राशि बाबा भंवर सिंह जी मंडली द्वारा प्राप्त हुई है। बहुत बहुत आभार बाबा का। श्रीमान तेज सिंह जी 6,11,000 की राशि आपके द्वारा प्राप्त हुई है। आपका भी तेज सिंह जी निमली जो हालत 2.5 लाख की राशि नारायण सिंह पुत्र सवई 1 लाख श्रीमान खुशवीर सिंह जी जोजावर द्वारा माजी साहब लक्ष्मण कंवर ठिकाना राखी जोजावर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके अलावा अगर किसी का नाम नहीं ले पाया तो मैं माफी चाहूंगा। अब मैं जिसने भी यहाँ सहयोग किया, युवा सरपंच साहब गोपाल सिंह जी के पुत्र नरेंद्र सिंह जी और भी पत्रकारों बंधुओं को मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। और श्रीमान अजय पाल एक दिन दीवान महाराणा साहब पद में भी बहुत बड़ा है, छात्रावास में रखी गई है। मैं दोनों अध्यक्ष साहब के युवा अध्यक्ष साहब और राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार विकास जी शर्मा, ईश्वरराज जी, प्रमोद जी मारवाड़ जंक्शन, अजय सिंह जी तोमर मारवाड़ जंक्शन, वीर शिरोमणि वीरों के वीर राव कुपा जी के इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर पधारे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सफल आयोजन के बारे में सर? पहली बात तो आयोजक मैं नहीं, पूरा समाज और प्रत्येक व्यक्ति है जिन्होंने इसमें मेहनत की है। मुझे तो एक दायित्व मिला है, उस दायित्व का मैंने निर्वहन किया और आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है कि मैंने जिस कुल में जन्म लिया है उस जन्म लेने का जो मेरा उद्देश्य है वो आज पूरा हुआ है कि वीर शिरोमणि राव कुपा जी राठौड़ जो एक महान योद्धा हुए हैं और जिन्होंने गिरी सुमेल का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा है और शेरशाह सूरी जैसे व्यक्ति को ये कहने के लिए जिन्होंने विवश कर दिया था कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता, ऐसे महामना की जो मूर्ति है वो कई वर्षों पहले लग जानी चाहिए थी। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया उनके लिए वो भी कुछ करें। आज हम सभी इनको उनके कुल में और दूसरे राजपूत सिद्धारों का भी और अन्य समुदाय के लोग भी है उनका भी सहयोग मिला है, क्योंकि वीर शिरोमणि राव कुपा जी के त्याग, उनके बलिदान और उसके शौर्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे इस गोविंद राजपूत शिक्षण संस्थान के प्रांगण में आज वीर शिरोमणि राव कुपा जी की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उसमें मेवाड़, मारवाड़ और नागौर और पूरे राजस्थान से यहाँ हमारे समाज बंधु पधारे हैं। सबने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता ने अध्यक्ष के रूप में काम किया है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, सारे जितने मेरे साथी थे सबने मिल करके तभी ये संभव हुआ है कि ये कार्यक्रम भव्य बना। अन्यथा अगर एक व्यक्ति के प्रयास से ऐसा कुछ नहीं हो सकता अगर सबका साथ नहीं हो। और मुझे गर्व है मेरे सभी भाइयों पर कि उन्होंने जो आह्वान मैंने किया और जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने मूर्ति अनावरण के लिए जो एक संदेश समाज के सामने दिया, सबने मिलकर के उसको पूरा किया। अब आज मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। कितने प्रेम और उत्साह से स्वागत किया है और मुझे आज के मौके पे निमंत्रण दिया है। और आज एक जैसे मूर्ति का अनावरण है, तो जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा है कि जब भी हम जयंती मनाते हैं या मूर्ति का अनावरण करते हैं तो हम जिस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं या जयंती मना रहे हैं उनके गुणों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और सही श्रद्धांजलि जब भी है जब हम उनके गुण को अपनाने की कोशिश करें। ये मुश्किल काम है, नहीं तो हम सब वीर और चरित्रवान होते, लेकिन कोशिश तो करना जरूरी है, हम सबके लिए अच्छा ही रहेगा। और मूर्ति का जहाँ तक मूर्तियाँ हैं हमको ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, चुनिंदा जगह पे और प्रभावशाली मूर्ति बनानी चाहिए। तो जिनकी मूर्ति है
उनका भी आदर रहे और मूर्ति भी संभाल पाए। क्या सर राजपूताना के गौरवशाली इतिहास को पुनः युवाओं के बीच में युवा राजपूताना के बीच में लाकर जो प्रस्तुति दी है सर, तो ये क्या इससे 36 कौम के साथ साथ राजपूताना में भी एक नई प्रेरणा स्रोत होंगे सर? हर एक जो महापुरुष है, जो हमारे इतिहास में जो भी वीर जन्मे हैं, जिनकी जयंती मनाते हैं, हम सब से प्रेरणा लेते हैं और वो एक प्रेरणा इतिहास से जरूर मिलती है कि हम सब साथ रहे। ये एक सब जिसे भी आप देखें, सब लोग हमेशा पूरे समाज को साथ लेके चले हैं और हमेशा सही रास्ते पे चले हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे दो महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है हमारे जो भी पूर्वजों से है और जो भी महान पुरुष पहले जन्मे हैं। मारवाड़ के इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो बहुत खुशी हूँ यहाँ आके आप सबसे मिलके और आशा रखता हूँ कि आगे और मिलते रहेंगे। महाराणा के वंशज महाराणा विश्वराज सिंह जी साहब मेवाड़ से इस मारवाड़ की धन्य धरा पर पहुंचे हैं, पधारे हैं। यहाँ पर इनको मात्र देखने से ही हर हृदय के यहाँ आने से वात्सल्य उमड़ ताजा हो गई है। ईश्वर राजदमामी के साथ में जुड़े रहे पल पल के कवरेज के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने आज गोविंद नारायण राजपूत छात्रावास शिक्षण संस्थान राणावास के अंदर जो कार्यक्रम देखा, वीरों के वीर शिरोमणि राव कुपा जी की जो छतरी और मूर्ति का अनावरण हुआ है, वहां पर आज सैकड़ों की संख्या में मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर कोने कोने से राजपूताना सहित जनाना राजपूताना सहित युवाओं के बीच में हर वो शख्स मौजूद रहा जिनकी यादें, जिनकी वंशावली कहीं न कहीं राव कुपा जी से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे और भी यहाँ से पधारे हुए सिरदारों से जो राव कुपा के बारे में और भी जानकारी देंगे आपको। जो नई नई जानकारियां निकल कर आ रही है इतिहास के पन्नों से, वो आपको अवगत करवाएंगे और हर पल पल का जो ये कवरेज है आपके साथ में हम ईश्वर राजदमामी आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। देखें पूरा कवरेज। इस कार्यक्रम को लेकर, जो सफल कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम कुपा जी को नमन करके, और मैं प्रताप सिंह बीटिया हूँ लेकिन मैं भी कुपावत हूँ। ये कम लोगों को पता है कि मैं कुपावत हूँ और हमारे पूर्वज है और पूर्वजों का जो आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, ऐसा मेरी जानकारी में पाली गया पूरे पश्चिमी राजस्थान में। देश की बात नहीं करता लेकिन पूरे पश्चिमी राजस्थान में ऐसा भव्य आयोजन, ऐसी भव्य मूर्ति और लोगों का, सब लोगों का, हर गांव से लोगों ने चंदा दिया, हर घर से लोगों ने चंदा दिया, चाहे कम दिया ज्यादा दिया, लेकिन इसमें पूरे क्षेत्र के कुपावत ही नहीं, कुपावत के साथ साथ में दूसरे जैतावत और दूसरे जो परिवार इस क्षेत्र में रहते हैं, उन सब लोगों ने चंदा दिया। स्वेच्छा से वो लोग आए, स्वेच्छा से अपने साधन लेके आए। तो इससे भव्य कार्यक्रम कभी नहीं हो सकता। तो क्या सर युवा राजपूताने के अंदर ऐसे कार्यक्रम होने से क्या नई प्रगतिशील एक विचारों का आदान प्रदान होगा सर समाज के बीच? निश्चित तौर पर ये देशभक्त थे और देशभक्त थे तो जो उन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ाया कि देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आज भी उसी चीज की आवश्यकता है। आज भी युवाओं को यही बताने की आवश्यकता है, देश सर्वोपरि है, व्यक्ति समाज बाद में, सर्वोपरि देश है। और कुपा जी ने भी वही किया था। कुपा जी जाता जी ने देश को सर्वोपरि माना। उन्होंने वो अपने राजा मालदेव थे, उनका आदेश नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए, अपने उस क्षेत्र की जनता को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। जैसे कि प्रताप सिंह जी साहब ने बताया कि वीर शिरोमणि राव कुपा जी जो मालदेव जी जोधपुर के शासक थे, उनके सेनापति थे, युद्ध कौशल में और परिपूर्ण तरीके से 36 कौम के बीच में पैठ रखते थे श्रीमान राव कुपा जी, जो कि जन जन की आस्था का केंद्र है। हमने बात की थी प्रताप सिंह जी बीटिया साहब, जो खुद बोलते हैं कि बीटिया गांव का नाम लगाता हूं लेकिन मैं खुद कुपावत राजपूत कुपावत वंशज से मेरा वंशावली है। तो ये भी आपको खबर होना चाहिए। किसी ने सत्य कहा है कि पीतल राण परतापसी मडर तला मेष ईश्वर उदो तेजसी नवसुत कूप नरेश जल डोड़ी थलमाए बैठा कुपारी कीर्त करा सीप संबंधा में मोती बख्शी भैया मह राजोत्रा। जो वो कुपावत वंश जो चलता है रेगुलर, वो इन्हीं के रूप में चल रहा है, युवाओं के रूप में चल रहा है। और 36 कौम में आज भी राजपूताने का प्रभाव
पूर्ण रूप से स्थापित है। ईश्वर राजदमामी के साथ में B124 न्यूज एंड राजदमामी खोज खबर चैनल पर देखें। अब हम बात करेंगे पहले वीर शिरोमणि राव कुपा जी के मूर्ति अनावरण में पधारे हमारे हृदय सम्राट और गुरुवर समताराम जी बाबू जी से हम बात करेंगे। पहले तो गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम है कि आप समय निकालकर अपने जो अनुयायी है उनको आशीर्वाद देने के लिए और समस्त राजपूताना के साथ साथ 36 कौम को आशीर्वाद देने के लिए आप मारवाड़ की इस धन्य धरा राणावास गोविंद सिंह छात्रावास में आप पहुंचे और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आपने जो हिस्सादारी निभाई है वो वास्तव में ये मारवाड़ की जनता याद करेगी। आप इस सफल आयोजन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे श्रीमान? वीरवर राव कुपा जी राठौड़ की मूर्ति अनावरण समारोह में मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ। श्री हजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ के सपुत्र ये हाँ महेंद्र सिंह जी के सपुत्र जो ये वर्तमान में श्री हजूर है पधारे और अनेक नेतागण पधारे। सभी युवा साथियों ने बड़ा उत्साह था, समाज बंधुओं ने मातृशक्ति हजारों की संख्या में यहाँ पहुंची और विशेष रूप से समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को वीरवर राव कुपा जी राठौड़ के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा उन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए, गौ के लिए, धर्म के लिए जितने अच्छे पूर्ण कार्य किए हैं, आज उनकी प्रतिमा जब ये युवा देखेगा, 36 कौम के लोग देखेंगे इसका अनावरण के रूप में और उनसे प्रेरणा लेने के लिए एक समाज में एक नई युवा साथी, एक नई ऊर्जा का संचार लेकर के समाज की संरचना के साथ में और इस राजस्थान के विकास के लिए विशेष रूप से युवाओं से मेरा निवेदन होगा, जिस प्रकार से वीरवर राव कुपा जी अपने स्वयं अदम्य साहस के लिए वो जाने जाते हैं, तो ऐसा ही हमें साहस रखते हुए हमें लक्ष्य को हासिल करना है। आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा और आने वाले समय के लिए इस राजस्थान को हम नशा मुक्त राजस्थान बनाएं, ऐसा मेरा आप सब लोगों से, युवाओं से निवेदन होगा। धन्यवाद। जय बोलो सीताराम जी महाराज की जय।